एक तरफ सत्ता के लिए जंग है तो दूसरी तरफ सत्ता ना मिलने का दुख है। ये दुख इतना बड़ा है कि हर बढ़ते दिन के साथ इसकी चुभन बढ़ती जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता हैं फूल सिंह बरैया। चुनाव से पहले फूल सिंह बरैया ने ऐलान किया था कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वो सार्वजनिक रूप से अपना मुंह काला करेंगे। चुनाव परिणाम आए तो 50 की बात तो छोड़ दीजिए, बीजेपी पिछली बार के मुकाबले करीब 54 सीट ज्यादा जीत गई। जैसे ही बीजेपी जीती तो फूल सिंह बरैया का पुराना बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को 50 से ज्यादा सीट मिलने पर चेहरा काला करने की बात कही थी। लेकिन नेताजी का कमिटमेंट देखिए, वो मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने मुंह काला करने का जो वादा किया था उस पर कायम है। उन्होंने 7 दिसंबर की तारीख तय की और कहा कि वो अपना मुंह राजभवन के सामने काला करेंगे। यानी तारीख तय हो गई, लेकिन नेताजी कमिटमेंट से नहीं हिले। आज अपने कमिटमेंट के मुताबिक 7 दिसंबर को फूल सिंह बरैया अपना मुंह काला कराने के लिए राजभवन के बाहर पहुंच गए। राजभवन पहुंचने से पहले तक वो कमिटमेंट पर अड़े थे, लेकिन तभी दिग्विजय सिंह ने उन्हें रोक लिया और फूल सिंह ने मुंह काला करने की जगह सिर्फ काला टीका लगाया। खुद दिग्विजय सिंह इसकी रस्म-अदायगी करते हुए नजर भी आए। यानी आखिरी वक्त पर नेताजी कमिटमेंट से हिल गए। वैसे नेताजी आज राजभवन पहुंचने तक सख्त थे, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने कमिटमेंट पूरा करते करते एक ट्विस्ट कर दिया और धीरे से निकल गए। आज का यह पूरा घटनाक्रम काफी घुमावदार था। इस पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, वो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। अभी चैलेंज किया बीजेपी को, लिख करके दिया, मैंने लिख करके दिया बीजेपी को कि इस बार बीजेपी अगर 50 सीट को भी क्रॉस कर जाए तो राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला कर ले। ईवीएम का काला मुंह कर रहे हैं हम लोग। ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है। ईवीएम का ये कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमागी नहीं है। वो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहला जाएंगे। हमारी लड़ाई भारतीय संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी नहीं जीत सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं ईवीएम का काला मुंह कर रहे हैं हम लोग। ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है। ईवीएम का दरअसल फूल सिंह बरैया काफी पुराने और मजे हुए नेता हैं। मध्य प्रदेश में बड़े दलित नेता का दर्जा रखते हैं, लेकिन कांग्रेस में बहुत पुराने नहीं हैं। फूल सिंह बरैया ने अपनी राजनीति बीएसपी से शुरू की थी। 2003 में मायावती से मतभेद हो गया और बीएसपी छोड़कर नई पार्टी बना ली। बरैया ने समता समाज पार्टी बनाई, लेकिन वो खुद विधानसभा चुनाव हार गए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने फूल सिंह बरैया को कांग्रेस में शामिल कराया, लेकिन 2020 का विधानसभा उपचुनाव वो हार गए थे। वैसे फूल सिंह बरैया तो अपना कमिटमेंट पूरा करते करते रह गए, लेकिन उनके समर्थकों में नंबर बढ़ाने की होड़ दिखाई दी। फूल सिंह बरैया के समर्थन में योगेश दंडोतिया ने अपना मुंह काला करा लिया। योगेश दंडोतिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बड़े आराम से बैठे और खुद से अपने चेहरे पर कालिक पोत ली। भारत की राजनीति में आपने नेता की नजर में आने के लिए समर्थक अक्सर ऐसा करते रहते हैं। ज्यादातर मौकों पर पोस्टर लगाकर नेताजी को खुश करने की कोशिश होती है। यही काम फूल सिंह बरैया के समर्थकों ने भी किया। वैसे मध्य प्रदेश में सिर्फ फूल सिंह बरैया के समर्थक ही नहीं है, बल्कि कई और नेताओं के समर्थक अपने नेता की नजर में आने के लिए इस तरीके के हैरान करने वाले कारनामे कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की चुरहट विधानसभा से सामने आया है। 5 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अजय सिंह के चुनाव हार जाने के बाद उनके समर्थक संजय सिंह ने मन्नत मांगी थी कि जब अजय सिंह चुनाव नहीं जीत जाते तब तक वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। नतीजतन संजय सिंह की दाढ़ी ही लगभग 1.5 फीट तक बढ़ गई थी, जबकि उनके बाल बड़े बड़े हो गए थे।
इस चुनाव में चुरहट विधानसभा से अजय सिंह ने जीत दर्ज की है और उनके समर्थक संजय सिंह ने अजय सिंह की मौजूदगी में अपनी दाढ़ी बनवाई और कटिंग भी करवाई।